एवरीवन, दिस इज आद्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्यूब्स निकालना सिखाऊंगी, डिफरेंट टाइप के नंबर्स लेकर कि उनका क्यूब कैसे निकाला जाता है। तो आप बोर्ड पर देखेंगे, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है 8th क्लास के स्पेशली बच्चों के लिए। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं लाइक 5 का क्यूब। ये एक पॉजिटिव नंबर है और एक ऑड नंबर भी है। क्यूब निकालने का तरीका आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो भी नंबर का क्यूब निकालना है उसको 3 बार आप लिखेंगे इस तरह से और उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 5 5s are 25, 25 5s are 125। और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है, -3 का क्यूब करना है, तो आप -3 को इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हुए 3 बार लिखेंगे। और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया है। देखिए, आप ध्यान से देखिए कि दो साइन एक साथ नहीं आते। कभी भी मैथ्स में दो साइन एक साथ बिल्कुल एडजेसेंट नहीं होते, तो उनको हम एक को ब्रैकेट में डालकर सेपरेट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो प्रेजेंटेशन होती है वो अच्छी हो जाती है। 3 3s are 9, 9 3s are 27। और मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो नेगेटिव का क्यूब होता है वो नेगेटिव ही आता है, यानी कि माइनस का क्यूब ऑलवेज नेगेटिव, पॉजिटिव का क्यूब ऑलवेज पॉजिटिव। तो वो दो फैक्ट्स हमारे यहाँ पर यूज भी हुए। और एक फैक्ट और यूज हुआ कि ऑड नंबर का क्यूब वुड बी ऑड, ऑड नंबर का क्यूब वुड बी ऑड। इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन होता है, ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड ही आता है। तो और लेते हैं हम कुछ और, जैसे हम एक फ्रैक्शन ले लेते हैं लाइक 5/7 का होल क्यूब। इसको करने का तरीका, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्रैक्शन आता है तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। डिनोमिनेटर को 3 बार मल्टीप्लाई करिए और न्यूमरेटर को 3 बार मल्टीप्लाई करिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ऊपर वाले को भी 3 बार, नीचे वाले को भी 3 बार। 5 5s are 25, 25 5s are 125 और 7 7s are 49, 49 7s are 343। तो हमारे फ्रैक्शन का क्यूब भी फ्रैक्शन फॉर्म में ही आया है। और हम एक मिक्स्ड फ्रैक्शन भी ले लेते हैं, क्योंकि बहुत डिफरेंट तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, जबकि एनसीईआरटी में इतना इलैबोरेट करके नहीं दिया गया, बट एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लेते हैं अब एक मिक्स्ड फ्रैक्शन लिया है मैंने। 5 and 2/3 का क्यूब निकालना है। तो सबसे पहला काम क्यूब निकालने से पहले हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको इस होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लाइक दिस। 3 5s are 15 और जो न्यूमरेटर है उसमें 2 ऐड कर, जो न्यूमरेटर नंबर 2 है वो इस 15 में ऐड हो जाएगा, यानी कि 3 5s are 15, 15 + 2 17। मैं आपको यहाँ कैलकुलेशन लिख के भी दिखा देती हूँ इस तरह से। और डिनोमिनेटर में नो चेंज, लाइक दिस। 3 5s are 15। बोर्ड मास रूल आपने पढ़ाई है कि एडिशन को प्रेफरेंस बाद में देनी है, पहले मल्टीप्लिकेशन को देनी है। तो 15 + 2 17 हो जाएगा। 17/3 का होल क्यूब कर देना है। और होल क्यूब का मतलब डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 3 बार आपने लिख देना है। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो तो आएगा 27, 3 3s are 9, 9 3s are 27। और जो न्यूमरेटर है 17 17s are 289 होता है। और 289 × 17 हम कर लेते हैं कि क्या आने वाला है। 7 9s are 63, 7 8s are 56, 56 + 6 62, 7 2s are 14 + 6 20 और फिर आ गया 289, 1 9s are 9, 1 8s are 8, 1 2s are 2। और ये हम एडिशन कर देंगे
तो ये हमारा एडिशन आ गया 4913, तो ये हमारा क्यूब आ गया। तो हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्यूब भी सीख लिया, फ्रैक्शन का क्यूब निकालना भी सीख लिया। मिक्स्ड आएगा तो उसको पहले इम्प्रॉपर बनाना है और फिर करना है। ऐसे ही हम एक और नया नंबर ले लेते हैं। सपोज डेसिमल का एक नंबर है हमारे पास 0.2, इसका क्यूब निकालना है। देखिए आप एनसीईआरटी में ढूंढने बैठेंगे तो शायद वहां पर आपको डेसिमल नहीं मिलेगा, बट एग्जाम्स के बेस पर अगर हम प्रैक्टिस करें तो हमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में अक्सर आते भी हैं, एमसीक्यूज में भी और 2 मार्कर में भी। तो हमें ये क्वेश्चंस आने चाहिए करने। तो 0.2 का क्यूब है तो वही 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। बहुत सिंपल है, डेसिमल को देखकर आपको घबराना नहीं है। अक्सर बच्चे डेसिमल को देखकर घबरा जाते हैं, तो मैं इस डेसिमल वाले को 2 तरीके से करके दिखाती हूँ। आपको जो मेथड इजी लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। पहले तो मैंने सबसे सिंपल मेथड लिया, जो कि आपको पता ही है 0.2 की पावर 3 है, क्यूब निकालना है, 3 बार लिख दिया। आप पहले डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। देखो आगे वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, 8 लिख दिया। अब हम डेसिमल पर आते हैं। डेसिमल कितने के बाद है? 1 के बाद। डेसिमल हमेशा पीछे से काउंट होता है, 1 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद। तो 3 के बाद आपको प्रोडक्ट में डेसिमल पुट करना है 3 डिजिट के बाद, यानी कि पीछे से आगे आना है 3 डिजिट। लेकिन आपके पास तो सिर्फ एक ही डिजिट है, तो आप क्या करेंगे? जब हमारे पास डिजिट्स कम हो और ज्यादा की डिमांड हो तो हम आगे जीरोस लगा देते हैं। तो 1 2 3 हो गए और एक डेसिमल लगा दिया, तो ये हमारा क्यूब आ गया। सो सिंपल। अब इसी को हम दूसरे मेथड से करके देखते हैं। 0.2 का क्यूब निकालना है। अगर आपको इसमें दिक्कत लग रही हो, ये समझ में ना आ रहा हो मेथड, तो हम दूसरे मेथड से करते हैं। देखिए 1 के बाद डेसिमल है, आप डेसिमल हटा दीजिए। अगर 1 के बाद डेसिमल है तो अपॉन में 10 आएगा और उसका क्यूब कर दो। अभी हमने फ्रैक्शन का क्यूब करना सीखा था, तो हम वैसे भी कर सकते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 10 10 जा 100, यानी कि आप ऐसे कर लो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 और जीरोस काउंट करके लिख दो, प्रोडक्ट आ गया। अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो नीचे 3 जीरोस हैं, 3 के बाद डेसिमल आना चाहिए, तो वही 2 जीरोस लगा दो और डेसिमल लगा दो। तो आप देखो आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, कोई चेंज नहीं है। तो अगर आपको ऊपर वाला मेथड इजी लगे तो आप उसको फॉलो करिए, अगर आपको नीचे वाला मेथड इजी लग रहा है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आंसर सही आना चाहिए। एक पार्ट और कर लेते हैं हम, जिसमें अगर हम उसे चाहें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक 7/35 का क्यूब निकालना है। अब आप देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि लोएस्ट फॉर्म में अभी आ सकता है। तो आप चाहो तो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन करो तो आप पहले देख लो कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जरूर करें, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म स्टार्टिंग में कन्वर्ट कर देने से आपका टाइम भी सेव होता है और आपकी जो मिस्टेक होने के जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो हम पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल करने का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, लाइक दिस। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो 1/5 का होल क्यूब। क्यूब निकालना है तो 3 बार मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो हमने 6 क्वेश्चन सीखे हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे जो शायद अब तक का थोड़ा सा बिल्कुल हटकर रूट वाला नंबर है और उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि बच्चों को रूट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो हमने 6 क्वेश्चन कर लिए, सिर्फ क्या पता लगाने के लिए, क्यूब्स को पता लगाने के लिए। तो हम अपना आगे बढ़ते हैं, क्यूब वाला क्वेश्चन पे चलते हैं।
सबसे छोटा क्यूब लेते हैं, √2 का क्यूब निकालना है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि बच्चे डेसिमल को देखकर घबरा जाते हैं, वैसे ही कई बच्चे रूट को देखकर भी घबरा जाते हैं। तो ये चीजें घबराने के लिए नहीं होती, समझने की होती है कि बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा। तो √2 का क्यूब मीन्स √2 इंटू √2 इंटू √2, 3 पावर 3 का मतलब 3 बार लिखा। कम से कम अगर एग्जाम में कुछ ना आता हो तो एटलीस्ट इतना तो करके आओ, ताकि टीचर को ये पता चले कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्यूब निकालने का फर्स्ट स्टेप यही होता है कि 3 बार आप लिख लो। उसके बाद देखा जाएगा कैलकुलेशन क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो आप इन तीनों को कंबाइन कर देंगे इस तरह से हमने कंबाइन कर दिया। और ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। देखिए, जिस रूट के अंदर कुछ भी नहीं होता वो स्क्वायर रूट होता है, और स्क्वायर रूट में 2 के पेयर बनते हैं, यानी कि 2 का ग्रुप बनता है। तो ये 2 का एक ग्रुप बन गया और इसका नहीं बन रहा। जिसका ग्रुप बन जाता है उसमें से एक नंबर बाहर निकल जाता है, और जिसका नहीं बनता वो अंदर रह जाता है। सो सिंपल। और ये हमारा क्यूब डन, यानी कि √2 का क्यूब 2√2 होता है। हम और करके देख लेते हैं। कोई और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सबका वैसे यही रहने वाला है, एक नंबर हम बाहर करके ले लेते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा हमें। 3√5 इसका क्यूब करना है हमें। तो ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास बाहर एक नंबर भी है विदाउट रूट में और एक रूट में है। 3√5 का क्यूब करना है। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि 3 बार लिख लो, क्योंकि इस स्टेप के भी मार्क्स हैं। मैथ्स में हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। जितने स्टेप्स आपको आते हो आप जरूर करके आओ, क्योंकि हर स्टेप के मार्क्स हैं, कुछ ना कुछ आपको स्कोर करने को मिलेगा ही। तो अब आपने क्या करना है, जो बिना रूट के नंबर हैं उन सबको कंबाइन कर दो, जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, और जो सारे रूट के नंबर हैं उनको अंदर कंबाइन कर दो, रूट के अंदर, लाइक दिस। इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। 3 3 9, 9 3 27 हो जाएगा। और ये स्क्वायर रूट है, मैंने आपको जैसे बताया था 2 का ग्रुप बनेगा। तो ये 2 का एक ग्रुप बन गया। जब ग्रुप बन जाता है तो उसमें से एक नंबर बाहर आ जाता है, और जिसका ग्रुप नहीं बनता अंदर रह जाता है। तो अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही विदाउट रूट है और दोनों बाहर आए और मल्टीप्लाई पॉसिबल है। 5 7 35 का कैरी ओवर 3, 5 2 10, 10 और 3 13, 135√5 इसका क्यूब आ गया। तो हमने क्यूब्स का भी स्क्वायर रूट्स का भी क्यूब निकालना सीखा। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। सारे क्वेश्चन आई थिंक कवर हो गए हैं। क्यूब्स किस किस के पूछे जा सकते हैं। हमने डेसिमल भी ले लिया, फ्रैक्शन भी ले लिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी किया, मिक्स फ्रैक्शन भी किया, रूट्स के नंबर भी लिए, और हमने ऑड, इवन, नेगेटिव, पॉजिटिव सभी का क्यूब निकालना सीख लिया। और मुझे लगता है कि इतने ही एरियाज में से हमारे को पूछे जाते हैं क्यूब्स, हर टाइप का ले लिया। और आप इस जितने भी टाइप्स मैंने सिखाए हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप सैम्पल पेपर से भी ले सकते हैं, एनसीईआरटी से भी ले सकते हैं, एग्जाम्पलर में से भी ले सकते हैं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। और उनकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, इसमें कोई गलती की गुंजाइश ना रह जाए। और अगर आपको फिर भी लगे कि आपसे नहीं हो रहे या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने डाउट्स वहां पर डाल सकते हैं। और जब मेरे को वो डाउट्स आपके मुझ तक पहुंचेंगे तो मैं उनको डेफिनेटली आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर कर उन डाउट्स को क्लियर करूंगी। तो अगली वीडियो में एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, और वो टॉपिक हमारा रहेगा क्यूब रूट्स। आज का टॉपिक था क्यूब, हमने क्यूब निकालना सीखा, और नेक्स्ट वीडियो हमारी क्यूब रूट की रहेगी, वो भी इसी से जुड़ी हुई है। तो ये जो सीरीज हमने चलाई क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स की, तो इस चेन को अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। गुड बाय दोस्तों।